नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे फ्लैश पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसके ऊपर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले जिन्होंने फ्लैश पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों हुआ ऐसे था कि 1960 में ये ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान में। अयूब खान थे पाकिस्तान के, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। लेकिन हुआ ऐसे कि कुछ टाइम बाद ना पाकिस्तान बहुत ही आतंकवाद के अंडर चला गया। बहुत ही प्रॉक्सी भेजना और इंडिया में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान ने की। उसकी वजह से अभी ये भारत सरकार ने डिसाइड किया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी एक तो ओल्ड भी हो गई है, उसमें ऊपर कुछ रिफॉर्म्स किए नहीं है और ये बहुत हो गया पाकिस्तान का। अभी ये सरकारी इधर इंसानी जाने जा रही है, उसके ऊपर कुछ एक्शन करने का, इसको स्क्रैप कर दिया उसको। लेकिन उसमें कैसा था दोस्तों, 6 रिवर्स है उसमें, ब्यास, रावी और सतलज, ये इंडिया के पास है। उधर इंडस, चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन होता है ऐसा दोस्तों कि सब नदियां इंडिया से होकर जाती है, तो इंडिया को एक एडवांटेज है कि इंडिया उसमें पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, जलाशय बना सकता है और अपने किसानों के लिए बांध बिन बना सकता है, वो पानी यूज कर सकता है। वो 3 रिवर का भी इंडिया के तो कर ही सकता है, प्लस झेलम, इंडस और ये चिनाब का भी पानी यूज कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और अपने किसानों के लिए। तो वही उसी के अंतर्गत इंडिया ने डिसाइड किया कि हमारे किसान को पानी क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग यूज करेंगे इसको और उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान 60% वेस्ट करता है अपने इधर जो पानी जाता है ना दोस्तों, वो पाकिस्तान पूरा 60% वेस्ट करता है पानी। तो वो उनकी गलती है। अगर लोन ले रहे हो आईएमएफ के, तो एक वर्ल्ड बैंक को बोलो कि हमको ये डैम्स में बनाने हैं, हमको और पैसा दो, तो वर्ल्ड बैंक देंगी उनको, क्योंकि बांध वगैरह जो रहता है ना दोस्तों, डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देती है। और वर्ल्ड बैंक ही थी बीच में इंडस वाटर के ट्रीटी के टाइम पे। तो मीडिएटर इंडस वर्ल्ड बैंक थी, तो मीडिएटर वर्ल्ड बैंक थी, तो वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान को पैसा भी मिलेगा डैम्स वगैरह करने में। वो करते नहीं है, अपने 60% वाटर वेस्ट करते हैं और इंडिया के नाम से भोग रहे हैं। अभी मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, अपने इम्पोर्टेंट क्या है, अपने किसान, अपने किसानों को जितना मैक्सिमम, कश्मीर को हो, पंजाब को, सबको फायदा होना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ये आतंकवाद जब तक पाकिस्तान रोकता नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तब तक बातचीत तो पाकिस्तान से होनी से रही। तो सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की फिलहाल खराब ही है। उसके ऊपर पाकिस्तान धमका रहा है, हम आग फोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, हाथ काट देंगे। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ। कुछ भी हिम्मत नहीं है, नाकारे हो तुम, 60% पानी अपना वेस्ट करते हो और इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हो। तो दोस्तों ऐसा है, 33 मिलियन एकड़ फीट इतना कंट्रोल है इंडिया के पास उस पानी का। हम लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं उसको। हम लोग ये नहीं कर रहे कि वो क्या टैप नहीं है, नल को बंद कर दिया तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं जाएगा। वो रिवर है, रिवर को कोई टैप जैसा बंद चालू नहीं कर सकता दोस्तों। जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो वेस्ट जा रहा है पानी, उसको हम लोग अच्छे से यूज करेंगे, पावर प्लांट्स बनाएंगे, नहर बनाएंगे और अपने किसानों को नुकसान नहीं होगा, उनको अच्छा फायदा होगा, वो करेंगे हम। जैसे अभी हमने जो हमारी सतलज है दोस्तों, वहां से देखो राजस्थान को पानी मिले, इसलिए पंजाब के राजस्थान के जो बॉर्डर है वहां पर, उस पॉइंट से हम लोग ने नहर निकाली, इंदिरा गांधी नहर, वो पूरे राजस्थान की लाइफलाइन है। वैसे और एक 28 किलोमीटर की और एक कर रही है जैसलमेर। जैसलमेर को पानी मिलता नहीं है, इसलिए जैसलमेर के लिए उसी से सेपरेट एक 28 किलोमीटर की बना रहे। तो ये सब कर रहे ताकि अपने पीने का पानी सबको मिले, स्पेशली बाड़मेर और जैसलमेर के लिए उसमें मुश्किल होती है। ने जब धूप होते हैं ना, मई वगैरह, तब उसमें प्रॉब्लम होता है, तो पीने का पानी सबको मिले। तो ये सब कर रहे हैं हम लोग परियोजना, पावर प्लांट बना रहे, झेलम पे बना रहे। तो ये हम लोग सब कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास पैसा भी है। और इम्पोर्टेंस क्या है, वो पावर सबको मिलेगी, किसानों को मिलेगी, आजू बाजू के गाँवों को मिलेगी, उसका सबको फायदा होगा। ये पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, जाता नहीं है। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है, वो छोड़ के पाकिस्तान दूसरी बातें करते रहते हैं। तुम 60% पानी वेस्ट करते हो,
उसको तुम बचाओ ना, तुम लोग डैम वगैरह बनाओ, उस पे बांध वगैरह बनाओ ताकि वो आपके किसानों को फायदा करे। वो कुछ नहीं, पूरा का पूरा 60% पानी पूरा अरेबियन सी में चला जाता है। इसके ऊपर काम नहीं करता पाकिस्तान, और इधर इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। अभी हुआ ऐसे दोस्तों कि इंडिया ने डिसाइड किया कि बस हो गया, अभी ये एक तो ओल्ड भी हो चुकी है, उसको रिवाइव करना जरूरी है, वो होता नहीं है और हमारे किसान को फायदा होगा। और जब तक तुम आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करोगे, तब तक हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म ही समझो। उसमें कुछ हम लोग उसका पानी वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम तीन हमारे और वो जो तीन जा रहे हैं इंडिया से, चिनाब, झेलम और इंडस, इसका भी पानी यूज़ करेंगे हमारे किसान के लिए। नहर वीर बनाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तीनों रिवर पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के। इंडिया फुल यूज़ कर रहा है उसका। तो ये सही बात है, और वो ट्रीटी में भी है, इंडिया यूज़ कर सकता है पानी और पावर जनरेशन को, और अपने किसानों के लिए वो पानी यूज़ कर सकता है, वो ट्रीटी में भी है वो। तो हम लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। खाली पाकिस्तान, इंडिया का कहना क्या है, तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोको, और हमको एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ आपने सचमुच काम किया है। अभी कुछ बॉर्डर शांत है, कुछ हो नहीं रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो ही आगे बात बढ़ सकती है। अदरवाइज ये तो फ्रीज ही रहेगी। तो ये इंडिया का स्टांस है। पाकिस्तान उधर से वर्ल्ड बैंक में जा, इधर यूएन में बोल, सब में बोल रहा है कि हम, और धमका रहा है। अब तुम इंडिया जैसे कंट्री को धमकाओगे क्या? तुम लोग 882 स्क्वायर किलोमीटर का तुम्हारा छोटा सा देश है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, आईएमएफ के प्रोग्राम पे चल रहे हो तुम लोग, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो? और जो मीडिया तो बुट पॉलिशिंग में लगा है उनका, पाकिस्तानी आर्मी का। लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने भी थोड़ा समझाना चाहिए लोगों को कि हमारी कंडीशन इतनी ऐसी नहीं है कि हम इंडिया को इतना धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारा 60% पानी वेस्ट जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर परियोजना कोई लाता नहीं है। ये एक इनका और एक इशू है पाकिस्तान का। तो क्या है दोस्तों, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है ना, वो पूरे के पूरे सिंधु नदी पे डिपेंड है। वो पूरा बेस उसके ऊपर डिपेंड है। पाकिस्तान का पानी जो है ना, झेलम, इंडस, उस सब में मिलता है वो, तो वो पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो इसलिए उन लोगों को टेंशन हो जाता है, इंडिया ऐसे कुछ बात करता है तो फ्रीज कर देंगे। हम लोग क्या नल नहीं है वो पानी, हम लोग पानी तो छोड़ेंगे। अभी पानी चिनाब में पूरा भर गया, तो डैम से पानी छोड़ा तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। तो वो क्यों आई? तुम लोग का प्रिपरेशन नहीं है। हमेशा सायरन बजाया जाता है, पहले इंटीमेशन दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। जो पाकिस्तानी फेक मीडिया बोलते रहते ना कि इंडिया ने पानी जहारियत, इंडिया की जहारियत हो गई, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ऐसा पानी कोई छोड़ता नहीं है। एज पर रूल होता है, इंटरनेशनल रूल। तुम लोग डैम के दरवाजे तभी खोल सकते हो जब तुम पूरा इंटीमेशन करोगे सामने वाले, नीचे वाले गाँव को, और जो भी है सामने वाली कंट्री है तो सामने वाली कंट्री को बोलना पड़ता है कि हम लोग ये बोल रहे हैं, हम पानी एकदम पूरा झेलम का भर गया है, अभी ये रिस्की हो जाएगा, इससे आगे हम लोग सेव नहीं करते। तो डेट खोल देते तो पानी फ्लो हो जाता है। पानी जब छोड़ते तो फोर्स से आता है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, जब ये पानी आता है झेलम का और ये सब, तो वो उसको यूज नहीं करता, और बाद में चिल्लाते बढ़ते हैं, और नहर नहीं बनाता, कुछ तालाब नहीं बनाता, ये कुछ करता ही नहीं उस पर काम। 60% पानी सीधा अरेबियन सी में चला जाता है। इसके ऊपर काम करना वो छोड़ रहेगा साइड में। अलग ही बात है, धमकाने की बातें चल रही है। छोटा सा मुल्क है, तुम्हारे आईएमएफ पे चलने वाला मुल्क है, तुम किसको धमका रहे हो? इंडिया जैसी कंट्री को तुम लोग धमका रहे हो। और ये मीडिया बुट पॉलिशिंग करके, उनको तो आर्मी जो बोलेगी उठ बोलेगा तो बैठेगा लो बैठ, ऐसी हालत है उधर। तो वो भी आर्मी की बुट पॉलिशिंग में लगी है। कोई भी एक्सपर्ट को बुला के एटलीस्ट बिठा के बोल नहीं सकते। चलो डेलीगेशन भेज दो इंडिया को पास, बोल दो लेकिन भाई हमारा अपना इशू है, क्या इशू है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बातचीत करने का तो रास्ता निकालेंगे, लेकिन पहले वो टेररिज्म रोकना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जरा भी काम नहीं, ना टेररिज्म को काम हो रहा है, ना बातचीत की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस पे बात करते हैं, हमारा ऐसा ऐसा इशू है। ना तुम ना डैम्स हो रहे हो, ना 60% पानी वेस्ट जा रहा है उसको रोक रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, जीरो। और फोकट फालतू की धमकियाँ। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यूएन में जाके बोलोगे हमारा इंडिया ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अरे वो नल है क्या, बंद कर दिया चालू कर दिया? ऐसा नहीं होता। इतना लाखों लीटर पानी, यानी तो सोचो ना दोस्तों, इतना लीटर पानी कैसे रोक सकता है? पानी रोक नहीं सकते हो, पानी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी को स्टॉप नहीं कर सकते बहने से पाकिस्तान में। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नल नहीं किया है, बंद किया चालू किया। तो ये पहले पाकिस्तानियों को थोड़ा, जो देखते हैं ना उनको थोड़ा समझो कि वो नल नहीं है, हम पानी तुम्हारा बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो मीडिया में बोलने वाली बातें होती है टीआरपी के लिए, लेकिन ऐसा वो रिवर का रो फ्लो बंद नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। इंटरनेशनल लॉ कोई कोई उल्लंघन नहीं करेगा।
लेकिन कैसा है दोस्तों, भारत का संदेश क्या है कि तुम जिसके ऊपर काम करना चाहते हो उसके ऊपर तो तुम काम करो ना, वो नहीं तुम करते। अबे आगे क्या हो सकता है, दोनों देशों के में तो बातचीत तो अभी ठप है। और इंडिया टेक बांध बांध रहा है, उधर पावर प्रोजेक्ट ला रहा है, तीनों पे, झेलम पे, चिनाब पे और इंडस पे भी कर रहा है इंडिया। हाँ, इन तीनों यानी रावी, सतलज और इस पे है ही व्यास पे, प्लस उधर भी उनके भी तीन जो अपने बहर है उनको भी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नदियाँ जा रही है उसके ऊपर भी हम लोग डैम बना के हम लोग उसको पावर प्लांट यूज कर रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर रहा है इंडिया, अपने किसानों को फायदा देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा। अरे ऐसा होता है क्या, पानी छोड़ना क्या खाऊ है क्या, इतनी बड़ी पूरी नदी को पूरा बंद कर सकता है क्या कोई। तो कुछ समझ के लेने की कोशिश करो, तुम लोग आतंकवाद रोक दो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक दो, एक डेलीगेशन भेजो, हमने सब रोक दिया है, और डेलीगेशन भेज के बातचीत करके इंडिया पानी छोड़ देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम लोग जो काम करना चाहते हो वो 60% पानी वेस्ट जा रहा है उसके ऊपर तुम लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए मसला है उनका। वो तुम लोग पहले आइडेंटिफाई करो ना, उसको अटेंड करो कि ये क्या हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे ये। खाली जो पूरे तुम्हारे वो डैम है, वही 2-3 डैम है, वही बनाए हैं, वो भी अयूब खान टाइम के, उसके बाद में कोई डैम नहीं बनाया ना कुछ नहीं बनाया। दोस्तों ऐसे पॉइंट पे आ गया है अभी ये कि खाली ये जल संधि नहीं है, पूरा इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो सकता है इसको। पाकिस्तान धमकाया कुछ किया तो इंडिया भी छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, मूड में भी नहीं है इंडिया। तो पाकिस्तान ने क्या करना चाहिए, पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना वो सब रोक के उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करके इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हमने सब रोक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इंडस पे हम बात करते हैं, डेलीगेशन भेज के टेबल पे बैठ के तुम्हारे पॉइंट्स क्या है हमारे पॉइंट्स क्या है, दो भी है, आपस में मिलजुल के सॉर्ट करके क्लियर करते हो। और तुम्हारे इधर अगर अरे इंडिया तुम प्यार से बात करोगे ना, इंडिया अफगानिस्तान को डैम वगैरह बना के दे रहा है, फ्रेंडशिप डैम इंडिया ने बनाया अभी, तो पाकिस्तान को भी दे सकता है। लेकिन वो कब दे सकता है, जब तुम्हारे रिश्ते ठीक हो गए तो कर सकता है। लेकिन वो तो आगे बाद में की बात है, पहले वो सब जिसमें काम करना चाहिए वो पाकिस्तान करता नहीं है, इसलिए मसला जैसे कि तैसा है। और धमकाने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम में हिम्मत है तो करके बताओ। अगर इंडिया के तुमको लगता है कि हम ताकत के जोर पर इंडिया जैसी कंट्री को कंट्रोल करेंगे और हमारी बातें मनवा लेंगे, तो आप करके देख लो। आपने 71 में देख लिया है, 2 पार्ट हुए आपके कंट्री के, और अभी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है दुनिया जानती है। तो आप सोच समझ के बोला करो, टीवी पे जो भी है वॉर मॉन्गरिंग जो करते हैं ना, वो सोच समझ के बोला करो। सब लोग बुरे नहीं होते दोस्तों, सरकार की नीति बुरी होती है। तो हम लोग क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी सरकार को करते हैं, हमारा कॉमन लोगों से कोई झगड़ा नहीं है पाकिस्तानी। तो ये है दोस्तों पूरा इंडस वाटर ट्रीटी का मसला। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोको, सिंपल सी बात है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोको, इंडिया को कॉन्फिडेंस दो कि हमने सब रोक दिया है, तो इंडिया बातचीत करेगा। और आपको जो पानी है उसकी जो 60% वेस्ट है वो भी रोको, उस पर कुछ तुम लोग परियोजना लाओ और उसके ऊपर काम करो, ताकि कम से कम पानी वेस्ट हो, इसके ऊपर काम करो। तो यह मसला बातचीत से बाद में हल हो सकता है। लेकिन जो करना चाहिए वो तुमको करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो ये रहा एनालिसिस दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।